अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान। ये ना फेलाइन हर्पीस वायरस, जिसे हम फेलाइन राइनोट्रैकिटिस भी कहते हैं, ये एक अपर रिस्पिरेटरी डिजीज है जो किटन्स और कैट्स दोनों में हो सकती है। ज़्यादातर अगर आपका पेट नॉन वैक्सीनेटेड है तो ये डिजीज आपके पेट को हो सकती है। इसमें शुरू में लेथार्जी, एनोरेक्सिया, आपके पेट को फीवर होगा। अपर रिस्पिरेटरी डिजीज है तो ये आंखों से और नाक से शुरू होगी, स्नीजिंग वगैरह होगी, आंखों से डिस्चार्ज आएगा। अगर थोड़ा बहुत एक्सेसिव हो गया तो आंखों में पस भी पड़ सकती है और आंखें ब्लिंक करती हैं, स्क्विंट करती हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक कंटिन्यूसली डिस्चार्ज आ रहा होता है। कैसे ट्रांसफर होती है? अगर आपके किसी भी पेट को ये मसला है, अगर नॉन वैक्सीनेटेड है, अगर दूसरे कोई भी पेट उसके पास है, उसके नेजल सेक्रीशन से, उसकी आंखों के डिस्चार्ज से डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। उसके बर्तन से, उसकी क्लॉथिस से, किसी भी चीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि कैट से, इनडायरेक्ट होता है कि कैट की कोई भी चीजें हैं उससे ये ट्रांसफर हो सकती है। कितनी देर तक ये इन्फेक्शन रहता है? इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है वायरस का, वो 2 से 5 दिन होता है। मतलब कि 2 से 5 दिन के अंदर उस वायरस की इलामात उस कैट के अंदर आती हैं। वायरस इंटर हुआ, 2 से 5 दिन के बाद उसकी इलामात आ गई। लेकिन आपका पेट 18 से 20 दिन तक भी इस बीमारी से सफर कर सकता है। लेकिन अगर आपका पेट इससे ठीक भी हो जाता है तो वो एज ए कैरियर रह सकता है काफी टाइम तक। वो किसी भी दूसरी कैट को ये बीमारी ट्रांसफर कर सकता है। इसका जो वायरस है वो लेटेंट होता है, मतलब इसका वायरस अगर जिस्म में है भी, अगर वो कैरियर नहीं भी होगा, उसका वायरस जिस्म में नॉन एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर उसको कोई भी स्ट्रेस हुआ, कोई भी बाहर के इन्वायरमेंट मिला, कोई भी अच्छा टाइम मिला ग्रो करने का, तो वो ग्रो करेगा और किसी भी दूसरी कैट को वो डिजीज ट्रांसफर कर सकता है। इसकी एक सादा सी एग्जांपल, अगर आपके पेट को हर्पीस हुआ, वो फीमेल कैट है, उसने बच्चे दिए, उस बच्चे देने की वजह से आपका पेट स्ट्रेस में आता है। बेशक उसको लामात नहीं आई, लेकिन उसको वो एज ए कैरियर था, तो कैरियर होने की वजह से उसके बच्चों में बीमारी ट्रांसफर होती है। और किटन्स में ये मसला बड़ा कॉमन होता है, उनकी आंखें गंदी होना शुरू हो जाती है, आंखों में पस पड़ना शुरू हो जाती है, तो वो एक हर्पीस वायरस की वजह से भी हो सकता है। इसका जो वायरस है वो कितने टाइम तक सर्वाइव करता है? अगर आप सॉइल की बात करें, अगर कोई मिट्टी वगैरह की बात करें, मिट्टी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। लेकिन अगर मॉइस्ट एरिया है, मॉइस्ट एरिया के अंदर थोड़ा सा मजीद टाइम ले जाएगा। उसकी सेक्रीशंस तकरीबन 4 से 6 घंटे, 8 घंटे तक उसका वायरस सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आप उसके बाउल्स वगैरह, क्लॉथिस वगैरह की बात करें तो वो 18 घंटे तक भी उस वायरस को एक पेट से दूसरे पेट में ट्रांसफर कर सकती हैं। क्या इस वायरस को किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका अगर आपके पेट की नेजल सेक्रीशंस वगैरह हैं, अगर आप उस जगह को साफ कर देते हैं फौरन, तो वो तकरीबन 4 से 6 घंटे तक वो बीमारी किसी को ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि वो वायरस वहाँ पे शेड कर जाता है। अगर कोई भी क्लॉथिस वगैरह है, ड्राई सरफेस है, तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम तक रहेगा। अगर कोई हार्ड सरफेस है तो कोशिश करनी है कि आपने उस जगह को ब्लीच वगैरह से साफ करना है, जिसमें अगर एक ब्लीच का पार्ट है तो 32 जो हिस्से हैं वो पानी के होने चाहिए। 1 ml ब्लीच का और 32 ml पानी, उसको डाइल्यूट करके आप उस जगह को साफ कर दें। अपने पेट के बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह ब्लीच से साफ कर दें, लेकिन कोई साबुन वगैरह, कोई डिसइंफेक्टेंट ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उसकी वजह से आपके पेट को कंटेमिनेशन भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपका पेट यंग है, किटन है, तो वो ज्यादा इस बीमारी से सफर कर सकता है, क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी स्टैंडर्ड होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। जब इम्यूनिटी स्टैंडर्ड वायरल के अंदर अगर आपका पेट का अच्छा नहीं है तो वो इस बीमारी से इतना नहीं लड़ पाएगा, वो इतनी देर तक आपका पेट जिंदा नहीं रह पाएगा। इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कि अपर रिस्पिरेटरी डिजीजेस और भी बहुत सारी होती हैं। बेशक अगर वो वायरल ना हो तो वो लगता है कि आपके पेट को फेलाइन हर्पीस वायरस है, तो कुछ टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कॉर्नियल स्टेनिंग विद फ्लोरेसेंस, या फिर स्क्रीमर टीयर टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। वो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड किए जाते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करने के बाद ही आपके पेट का डायग्नोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट कुछ एंटीवायरल मेडिसिन से भी किया जा सकता है, जैसे कि फेमकी क्लोविर एंटीवायरल एक मेडिसिन है, ये टैबलेट की फॉर्म में आती है और ये भी आप दे सकते हैं। कुछ एप्थेल्मिक ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक्स की बात की जाए, डोक्सी है, एजिथ्रोमाइसिन है, एडमेक्टिन वगैरह है, ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आपने अपने पेट को ज्यादा से ज्यादा अच्छी डाइट देनी होती है, न्यूट्रलाइज करना होता है, उसको मेंटेन करना है, ताकि आपका पेट का जो नज़ला जुकाम है वो बाहर निकलता रहे। अगर इसका स्नीजिंग वगैरह है तो नाक के लिए भी इसके कतरे वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमारी फैमिली जिस पे है ये वायरल
इंसानों में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इसकी जो कुछ स्ट्रेन हैं वो इंसानों में मसला कर सकती हैं। तो कोशिश करें गुड हाइजीन प्रैक्टिस करें, अपनी जगह बिल्कुल साफ सुथरी रखें, बार बार जगह को साफ करते रहें। अगर आप अपने पेट को हाथ लगा रहे हैं तो हाथों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, जो भी डिसइंफेक्टेंट है वो इस्तेमाल करते रहें और अपने एरिया को क्लीन रखने की कोशिश करें। अगर आपके पास मजीद पेट्स हैं तो उनको भी वायरल ट्रांसफर ना हो। प्रिवेंशन यही है, वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन जरूरी है। हर्पीस वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में, PCH के नाम से आती है। अपने पेट को खुद आरा वैक्सीन करवाएं ताकि आपका पेट इस तरह के वायरल डिजीज से बच सके। प्रोग्नोसिस बचने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपका पेट बड़ा है तो बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, अच्छे मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छी ट्रीटमेंट के साथ, और इजीली आपका पेट सरवाइव कर सकता है। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है काफी हद तक लॉन्ग टर्म चलता है। तो प्लीज अपने पेट को उस दरमियान में आपने सर्दी से बचाना है, मेंटेन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज।